हेलो एंड वेलकम टू प्रिपरेशन मोड। और आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रजनीश सर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ डिविजिबिलिटी रूल पे सेशन। तो डिविजिबिलिटी रूल वैसे तो देखा जाए तो नंबर सिस्टम का पार्ट है, और नंबर सिस्टम हम लोगों के लिए एसएससी वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी पे। लेकिन मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन को हम पूरे अर्थमेटिक या एडवांस दोनों में हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें ऑप्शन से आंसर पिकअप करना हो, और मतलब मतलब वाया आंसर ऑप्शन सॉल्व करना हो, वहाँ से हम इसको सॉल्व मतलब इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कई जगह आपको हेल्पफुल होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे कुछ सवालों में आपको हेल्पफुल होगी, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही आसानी से आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। उनको हम बताएंगे कि कौन आंसर किस तरीके से आपको कैसे अप्रोच लगानी है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल कैसे होते हैं, बेसिक रूल से शुरू करेंगे जो हमारे बुक्स में दिए जाते हैं, और वहां से फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपको एंशियंट टेक्निक की तरफ ले जाएंगे। एंशियंट टेक्निक जो शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। इस चीज से आप फॉर्मूले तक बना सकते हैं। आप फिर आप मतलब बहुत सारे जो रेयर होते हैं डिविजिबिलिटी, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 27 हो गया, 23 हो गया, एंड सो बहुत सारे होते हैं, 99, 39, बहुत सारे। सबके आप फॉर्मूले खुद ड्रॉ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक से ही बिल्कुल शुरू करेंगे जो सब करते हैं, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाए कि आखिर डिविजिबिलिटी चीज़ क्या होती है, और फिर वहीं से अपन शुरू करेंगे, वहीं से कहानी शुरू करेंगे और आगे चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी 2, 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। सपोज कोई नंबर है, ए बी सी डी ई, ये उसके डिजिट हैं, मतलब 5 डिजिट का नंबर हो गया है ए बी सी डी ई। तो उसका हमें लास्ट डिजिट उठाना है। लास्ट डिजिट यानी कि ई, क्या उठाना है? लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक। ठीक है, इसका हमें अंतिम अंक उठाना है, और अंतिम अंक जब हम उठाएंगे तो उसको चेक करेंगे। ठीक है, अंतिम अंक या दो केस होंगे, या तो सम होगा, सम यानी कि इवन होगा, या फिर विषम होगा, विषम यानी कि ऑड होगा। ठीक है, तो अगर ये अंतिम अंक आपका सम है, ठीक है, इवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होगा। जो नंबर होगा, जो पूरा नंबर होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। और अगर ये ऑड आ गया यानी कि विषम आ गया, तो ये नंबर 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 3 2 1 3, रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और लास्ट सम विषम वाला तो था ही। एक चीज और होती है इसमें, अगर अंतिम डिजिट जो आपका है, अंतिम डिजिट जो है वो 0 भी है, ठीक है, तो भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे याद आ गया। यहाँ पे 0 होगा तो भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो बड़ा इजीली। ठीक है, तो ये रहा आपका 3। ठीक है, लास्ट डिजिट पे यहाँ पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट पे 3 है तो क्या है? ये विषम है। विषम है तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 0 है तो जो मैंने बताया था, अंतिम अंक पे 0 हो तो ये 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे 2 है, 2 क्या होता है? सम होता है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ 6 है तो ये 2 से 6 है तो यहाँ 6 ये 2 से डिविजिबल हो गया, यानी 2 से भाग होगा। तो बहुत इजी होता है 2 की डिविजिबिलिटी, कुछ ज़्यादा रूल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
डिविजिबिलिटी ऑफ 3, और इसी के साथ साथ देखेंगे हम 9 की, क्योंकि ये सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं साथ साथ इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में, इनको चीज़ों को ध्यान रखने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं, कोई नंबर है ABCDE, ठीक है, तो इनका सम देखते हैं, सम यानी कि समेशन। ठीक है, समेशन यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, 5 डिजिट का नंबर है तो पांचों डिजिट को जोड़ देंगे, प्लस जो इनका सम आएगा। ठीक है, जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो अगर 3 से भाग चला जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये सम भाग हो जाता है तो ये पूरा नंबर ABCDE जो नंबर है वो पूरा 3 से डिविजिबल हो या 3 से भाग होगा। ठीक है, और अगर ये सम, यही वाला सम 9 से भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो जाए, तो पूरा नंबर जो ABCDE पूरा नंबर है वो भी 9 से भाग होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका खूब यूज होता है। जो मोस्टली विषम नंबर की डिविजिबिलिटी है, ऑड नंबर की डिविजिबिलिटी है, उसका तो बहुत यूज होता है, क्वेश्चन में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे कि रैंडम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 3 3 4 8 3 1। ठीक है, चेक करते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे अपन, तो 3 3 6, ठीक है, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 22, 18 3 21, 21 और 1 22, 22 जो कि 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 512। ठीक है, ये तो दिखता ही है नंबर, 5 और 1 6, सॉरी 4 से मैं बोला, ये 4 से नहीं होगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 4 लिख गया मैं, बात 3 की हो रही है अपनी। ठीक है, तो ये 3 से भाग नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं, 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6, 6 2 8। ठीक है, तो 8 जो होता है ये 3 से भाग नहीं होता है। ठीक है, आगे भी 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे एक नंबर लिखा है 592 592 524, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, 5 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 4 27, ये 3 से भाग होता है। ठीक है, तो पूरा नंबर, ये जो दिया गया नंबर, पूरा नंबर भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, एक और नंबर उठा के देखते हैं। अच्छा, ये 27 जो है, 27 ये 9 से भी होता है ना, तो ये पूरा नंबर 9 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं कहीं हम इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18303, इसको चेक करना है, तो 3 3 6, 8 6 14, 14 और 1 15, तो ये 15 अगर 3 से होता है तो होता है, लेकिन ये 9 से नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और ले लेते हैं नंबर, फॉर एग्जाम्पल 17079 ठीक है, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8 7 15, 15 9 24 हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा, यानी कि ना तो ये 3 से होने वाला है, ना ही 9 से डिवाइड होगा। तो आपको ऐसे चेक करना है, इन सबका सम देख लेना है। सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर पूरा नंबर 9 से डिवाइड, मतलब सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली डिविजिबिलिटी है आपका, डिविजिबिलिटी रूल का होता है 4 का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का। ठीक है, और 4 के साथ साथ ही लगे हाथों में 8 का भी देख लेंगे। ओके, तो 4 का जब हम चेक करते हैं तो नंबर देख लेते हैं, मतलब क्या होता है कि ABCDE अगर कोई नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट का कोई नंबर है, तो इनके लास्ट 2 डिजिट उठाना है। ठीक है, 4 के लिए क्या देखना है आपको,
लास्ट 2 डिजिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है, यानी कि डी ई जो कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है, ये अगर 4 से भाग हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये जो पूरा नंबर दिख रहा है आपको ABCDE, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस 8 का भी होता है। ठीक है, बट थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं आपको, पीछे के 3 डिजिट उठा के देखने हैं, यानी कि CDE। ओके, ये 3 डिजिट मैंने उठाने पड़ेंगे मुझे, CDE। ठीक है, इनको 8 से भाग करके देख लेते हैं। अगर ये 8 से भाग हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से भाग चला जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलर केस है 4 और 8 का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है, तो इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स का क्या होंगे। अच्छा हाँ, अगर 4 का और देख लेते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं आपको थोड़ा, इसमें एक केस और है, वही 0 वाला। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 00 भी हैं तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ 8 वाले में फॉलो होती है कि अगर ये तीनों लास्ट के 3 डिजिट अगर तीनों 0 भी हैं, ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये 100 का मल्टीपल होता है, और ये 000 जो होते हैं वो 1000 का मल्टीपल होता है। तो 1000 8 से भी भाग होता है, और 00 4 से भाग होता है। राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 के लिए आपको एग्जाम्पल गिव अप है 2220। ठीक है, इसको चेक करना है। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपन, 1333720। ओके, और देख लेते हैं 2242885131, और नेक्स्ट दिया गया है 75210। इतने देख लेते हैं। ठीक है, इतने देख लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट आपको उठा के देखना है। अब आपको अंतिम 2 डिजिट कौन से हैं, 20, ये 20 को देखना है। ठीक है, ये 4 से होता है, बिल्कुल होता है, 4 से दिख रहा है, 4 5 6 20 होता है, जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा 8 को अगर चेक करना है तो क्या हो जाएगा, ये 220 देखना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट देखना पड़ेगा, क्या ये 8 से होते हैं। 8 से देखते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, बचेगा 6, 8 दूनी 16 होता है, बचेगा 6। ठीक है, और 6 60, मतलब फिर हो जाएगा 60। ठीक है, तो 8 5 40 8 48 8 7 56, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, यानी 8 से नहीं भाग होगा। यानी कि नंबर जो है आपका 4 से तो भाग हो जाएगा, लेकिन 8 से भाग नहीं होने वाला है। इसको भी देख लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट पे 20 है, 20 को अगर 4 से भाग करते हैं तो होता है। ठीक है, और लास्ट 3 डिजिट अगर उठाते हैं अपन तो 720 हो जाएगा। ये 720 8 से भाग करके देखते हैं, हाँ होता है। ठीक है, तो ये नंबर भी आपका 8 से भाग हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं था 8 से, लेकिन नीचे वाला 8 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 720 जो होगा वो 8 से कटता है, 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल उठाते हैं 88। ठीक है, 88 चेक करते हैं 4 से, तो ये कैंसिल होता है, 22 बार जाता है। और 288 चेक करते हैं 8 से। ठीक है, यानी कि ये 4 से तो होगा, लेकिन क्या 8 से भी होगा, 8 से देखते हैं तो 8 से भी होगा, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 8 24 और 8 48, हाँ बिल्कुल 8 से भी हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 312। 312 से पहले 12 देखेंगे 2 डिजिट का, क्योंकि 4 को देखना है, तो 12/4। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, 4 से 3 बार में चला जाता है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से तो होता है। अब देखते हैं 312 और 8 से। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 8 8 3 24। ठीक है, और हाँ 8 3 24
3 बार में चला जाता है और बचा क्या 7 8 चम 9 8 72 है ना, 39 टाइम्स जाता है तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और बचा हुआ है, ठीक है। 10 को 4 से देखते हैं, पहले लास्ट 2 डिजिट उठा के देखते हैं 10 4 से होता है, नहीं होता है, 4 से तो नहीं जाएगा अभी, ठीक है। और 210 को अगर 8 से चेक करते हैं तो ये 8 तो नहीं 16 यहाँ पे बचा, तो यहाँ 5 50 ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर है वो 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट उठा के आपको चेक करना है कौन सा हो रहा, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड हो रहा तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर 3 डिजिट उठाते हैं और 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो वो पूरा नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा तो वो पूरा नंबर भी 8 से ही डिवाइड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई डाउट आए तो ज़रूर हमको हमारे जो लिंक्स हैं आगे हम डाल देंगे, इसमें इसी लेक्चर में आपको लास्ट में मिलेंगी। आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आपको देखते हैं। ये आपको हर बुक में मिल जाएंगी, ये आपको हर बुक में मिल जाएंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन बहुत ईजी भी है। ए बी सी डी कोई भी नंबर है, लास्ट नंबर उठाना है आपको, लास्ट डिजिट, जैसे कि ई, ठीक है। और इसको चेक करना है क्या ये 5 है, क्या ये 0 है। अगर 5 है और 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, और इसके अलावा कुछ है तो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना। जैसे अपन फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। रैंडम ही 11382 11333 ठीक है। तो कौन होगा कौन नहीं होगा आपको देखते ही पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1 है लास्ट में, 5 और 0 के अलावा, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 है क्योंकि 5 और 0 के अलावा है, नहीं होगा। 5 हाँ होगा, 0 हाँ होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि 5 और 0 के अलावा है, 0 हाँ होगा, ठीक है। तो देखते ही सीधा ही आप इसको देख के बता सकते हैं कि है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आप चेक करते हैं। अगला डिविजिबिलिटी इसी के साथ ही देख लेते हैं। 25 125 और 625, ये एंड टू एंड वाली बात है, ठीक है। तो जैसे अपन ने 5 का देखा था ऐसे ही इसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। ये क्या होता 5 की पावर 2, ये क्या होता 5 की पावर 3, और ये क्या होता 5 की पावर 4, और एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम 25 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई नंबर है ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 डिजिट का कोई नंबर है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है 2, 5 की पावर क्या है 2, तो हम लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, ठीक है, यानी कि डी और ई, ठीक है। अगर ये 25 से भाग जाते हैं तो आंसर आपका 25 से भाग चला जाएगा, ठीक है। अगर यही नंबर, अगला देखो, अगर 125 से चेक करना हो ए बी सी डी ई, तो लास्ट के हम 3 डिजिट उठाएंगे, क्योंकि ये पावर क्या है 3 पावर होती है, ठीक है, 5 की पावर 3 होती है। तो यहाँ सी डी ई, ठीक है, इस सी डी ई को उठाएंगे और सी डी ई को देखेंगे कि यह क्या है 125 से भाग हो रहा है, राइट। अगर ये 125 से भाग हो रहा है तो ठीक है, पूरा नंबर आपका 125 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 625 ए बी सी डी ई, ठीक है, 4 डिजिट उठा के देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 5 की पावर 4th होता है, ठीक है, 4th पावर होता है आपका। तो अगर देखते हैं बी सी डी ई,
ये चारों नंबर, ठीक है। अगर ये चारों 6 to 5 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका पूरा नंबर ABCDE जो नंबर है वो 6 to 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पे बढ़ते हैं जो हमारे व्यू में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, और वो है आपका डिविजिबिलिटी 11 का। जी हाँ, 11 का, ठीक है। तो 11 का आपको ध्यान से समझना है। कोई नंबर है ABCDEF G, ठीक है। इतने डिजिट का कोई नंबर है, 7 डिजिट का कोई नंबर उठा लिया मैंने। चेक करना है आपको क्या ये 11 से होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज होती है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, या जिसमें जो ज़्यादा हो, इवन प्लेस के अगर नंबर ज़्यादा है, सम ज़्यादा है, तो उसको आगे रख सकते हैं, ऑड वाले को पीछे रख सकते हैं, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन है क्योंकि, ठीक है। अगर ये आपका रिजल्ट जो आया वो या तो 0 हो या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो, या यूं कहें कि वो 11 से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी, और इवन मैं तो कहता हूँ इसकी ज़रूरत आपको एडवांस मैथ में भी पड़ेगी, मेंसुरेशन में भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, और इसके एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल, सपोज कोई नंबर है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो इवन प्लेस को, ऑड प्लेस को उठाते हैं पहले। ऑड प्लेस में कौन कौन से आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि 2 + 8 + 1 + 3 + 3, इन सबका सम माइनस, अब इवन प्लेस वाले उठाने हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, 5 + 8 + 2 + 1 + 2 + 5 + 2 के बाद 5 हो गया यहाँ पे, 5 फिर 3, ओके। तो इसको चेक करना है। 8 2 10, 10 और 1 11, 11 3 14, 14 3 17, और इसको चेक करते हैं। 8 5 13, 13 जो 15, 15 5 20, 3 23, 23 - 17 चेक कर लेते हैं। मतलब देखो 23 ज़्यादा है, और मैंने कहा था ना इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या 0 है, ये सब देखना है केवल, ठीक है। तो यहाँ क्या अंतर आ जाएगा, 6 अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ना तो 0 है ना ही 11 को कोई मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर जो होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, और ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके।
तो नंबर है आपका 10668 835। ओके, और एक और नंबर ले लेते हैं बीच में, 28886, ठीक है, 513003। इन तीनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट चेक करते हैं, 6 और 1 7, 8 7 15, 15 5 20, ठीक है। और इधर से चेक करेंगे 6 6 3 9, तो 20 माइनस 9 बचता है 11, और 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर पूरा क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। आपको ऐसे ही चेक करना है। मैंने तो पिछला जो समझाने के लिए था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, आपको डायरेक्ट इसी तरीके से अप्रोच लगानी है। 8 2 10, 10 6 16, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 8 16, तो 16 माइनस 16 यानी कि 0, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये वाला बच्चा है थर्ड वाला, ठीक है, 5 3 8, 8 और 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 ही हो जाएगा। 1 और 0 1 ही आएगा, और 3, यानी कि यहाँ पे बचा 5। ये ना तो 0 है ना ही 11 को कोई मल्टीपल है, इसलिए 11 से भाग नहीं होगा। ओके, तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से जब आपको लगाएंगे एग्जाम में भी, तो आपको इसी तरीके से लगाना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी डिविजिबिलिटी हो चुकी है। अभी मैंने आपको पिछले पे बताई 2 की, ठीक है, फिर 3 का भी देख चुके हैं अपन, 4 का भी देख चुके हैं, 5 का भी देख चुके हैं, 6 का डिविजिबिलिटी नहीं देखे, लेकिन 6 का हम मल्टीपल से चेक कर सकते हैं, जैसे 2 और 3 होता है, ठीक है, 2 और 3 का। तो जो नंबर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करे, इसका रूल फॉलो करे, वही 6 से भी का भी फॉलो करेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक एग्जांपल आपके लिए, इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे 5 2 3 4, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं 1967। ओके, ठीक है, तो ये तो देखो 2 से तो फॉलो ही नहीं कर रहा, देख ही रहा लास्ट डिजिट, इसलिए 2 से तो फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 से चेक करने की बात ही नहीं आती। इसको देखते हैं, ये 2 से फॉलो कर रहा, करेक्ट। अब 3 से और चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का मतलब इसका सम देखना है अपन को, तो सम कितना आ रहा, सम क्या आ रहा, 1 + 5 + 2 + 3 + 4, यानी कि 6 2 8, 8 3 11, और 11 4 15, यानी कि ये 3 से भी हो जाएगा, यानी कि 2 से हो रहा, 3 से हो रहा, तो ये नंबर 6 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो ये 6 का हो गया। अब 7 का अभी देखेंगे अपन, 7 का, 8 का हो चुका है, 9 का भी मैंने बता दिया है। 10 का क्या कहता है, 10 का कहता है कि आपका लास्ट डिजिट जो हो वो 0, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। 11, ठीक है, और 11 के बाद फिर जो भी होंगे हम उनको एंशिएंट टेक्निक से देखेंगे, और जो मैंने आपको शुरुआत में लिखा हुआ है कि एंशिएंट टेक्निक, अभी उस पर आएंगे, और उसको समझने के बाद आप किसी से भी, या मतलब कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, और कई सारे डिविजिबिलिटी आप ऐसे ही निकाल सकते हो खुद फॉर्मूला बना के, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। अभी आते हैं उस पर, अभी तो ये बेसिक चल रहा है आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं 7 पे डिविजिबिलिटी 7 की, ठीक है। और 7 के लिए मैं रूल 2 बताऊंगा। पहला रूल जो होगा वो 7 के लिए भी एप्लीकेबल है, 11 के लिए भी एप्लीकेबल है, और 13 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो मैं दूसरा बताऊंगा, वो दूसरा रूल मैं बताऊंगा एंशिएंट टेक्निक में, वही हम फॉलो करते हैं और वही ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है।
तो 7 के लिए हम देख लेते हैं। 7 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए सपोज कोई नंबर है ABCDE, राइट, तो उसके हम लास्ट 3 डिजिट उठाते हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस देख लेते हैं। CDE AB जो भी बड़ा हो, अगर वो आगे वाला पोर्शन बड़ा है तो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम 7 से भाग करके देख लेंगे। अगर ये 7 से डिविजिबल हो रहा तो आंसर आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 608895, ये बुक का दिया हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 895 उठाएंगे और यहाँ पे 608, ठीक है। तो इसको जब इसको अपन आंसर निकालेंगे, इसको मतलब डिवाइड कर, मतलब माइनस करके निकालेंगे, तो आ जाएगा 287, राइट। तो 287 जो है आपका 7 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो सॉरी, जो 7 से डिवाइड होता है तो आपका पूरा जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर लिखा है 608895, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी चीज़ को अपन 11 से भी चेक कर लेते हैं। अगर ये जैसे डिफरेंस आया 289, अगर ये 11 से चेक करते हैं, 11 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर हो जाएगा, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 11 तो नहीं 22 होता और 6 आ जाएगा 69, फिर कुछ रिमाइंडर बच जाता है 3, तो ये नहीं होता, ठीक है। और 289 13 से भी ये नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका नंबर केवल 7 से ही डिवाइड है, 13 और 11 से डिवाइड नहीं है। तो इसकी टेक्निक ये है, ठीक है। एक नंबर और चाहो तो देख लेते हैं, ठीक है, 7 से ही है, ठीक है। 7 से नंबर ही है आपका 51, सॉरी 513731। तो यहाँ पे चेक करेंगे 731 माइनस 513, ठीक है। 11 में से 3 जिला, 11 में से 3 गया, आपका बचेगा 8, ठीक है। 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 का 12 हो जाएगा, और 12 में से 1 चला जाएगा, यानी कि सॉरी क्या, 3 में 3 का हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। और 7 का 6 हो जाएगा, 6 में से 1 108, तो 108 को अगर 7 से देखते हैं तो ये क्या डिवाइड होता है, नहीं होता। एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए 11 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। 3 का भी 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 218, ठीक है। और 218 को अगर हम 7 से चेक करते हैं, तो 218 को अगर अपन 7 से चेक करते हैं तो ये 7 से नहीं भाग होता है, यानी कि नंबर आपका जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए 11 से भी चेक कर लेते हैं, 11 से, तो 11 कम 11, ठीक है। और कितना बचेगा, 9 और 1 10, 108, तो ये नहीं होता, 11 से भी आपका नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए और 13
13 से भी देख लेते हैं फिर। 13 एकम 13 16 कुछ समथिंग, यानी कि ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं अपन एंशिएंट टेक्निक पे। ठीक है, ये 7 वाला रूल ठीक है जरूरी होता है सिर्फ ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अपन इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। जो अब टेक्निक में बताने जा रहा हूँ उसमें जो 7 का रूल आएगा उसको देखना, वो बहुत अच्छी तरह फॉलो करेगा। और चलते हैं एंशिएंट टेक्निक पे। ठीक है, जिसके बारे में हम हमारे जो मेन पेज पे लिखा था। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एंशिएंट टेक्निक क्या लिखा है क्या है, तो अब इसका वैल्यू आपको पता लगेगा कि ये चीज़ है क्या, और ये बहुत रेयर चीज़ है। ठीक है, एंशिएंट टेक्निक हमने इसको नाम दिया क्योंकि ये हमारे प्राचीन गणित में, जो हमारे प्राचीन गणित है उसमें से चीजें निकाली गई हैं। ठीक है, तो हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है कि कहाँ से और क्या क्या इसका कौन सा सूत्र होता है, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, क्या फॉर्मूला बोलते हैं संस्कृत वगैरह में, वहाँ नहीं जाना है। हमें तो इसका यूज देखना है कि इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको केवल सुनना है मेरी बात। ठीक है, और जब एक बार मैं समझा दूं इसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है और समझना है, और इसके बावजूद अगर कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर हमें आप कमेंट में या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं सोशल मीडियाज़ के, व्हाट्सएप वगैरह या ईमेल वगैरह या टेलीग्राम, किसी पे भी। ठीक है, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे हम आपको जो भी डाउट है, और जो भी आप जानना चाहते हैं और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो भी सजेशन हो, एवरीथिंग। ठीक है, यू कैन सेंड अस। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, जिसको हम आधार मान के चलते हैं, आधार। ठीक है, और वो बेस क्या लेते चलते हैं, 10 होगा। ठीक है, मतलब राउंड फिगर वाला, 10 के राउंड फिगर में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, 20 होगा, 30 भी हो सकता है, 40 हो सकता है। अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 50 होगा, 60 होगा, 70 भी होगा, और एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। 110, 120, 130, 140, कई सारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हमारी डिविजिबिलिटी इन्हीं नंबरों के आसपास घूमती रहती है, इसलिए हमको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, बस यहीं तक चलना है। लेकिन आपकी लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी, आप किसी का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे चलते हैं। यहाँ होता है पॉजिटिव और यहाँ पे होती है नेगेटिव डिविजिबिलिटी। ठीक है, बस सुनते जाना है अभी आपको। पॉजिटिव डिविजिबिलिटी यानी कि जैसे 9, 19, 29, 39, 39, 49, इसी तरीके से 59, 59। और नेगेटिव के लिए अगर अपन देखें तो 11। ठीक है, 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, 31 के बाद 41, 41 के बाद 51, 51 के बाद 61, और भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिसका जो बेस होगा उसी के, एक ज़्यादा वाला एक कम वाला। ठीक है, अब प्लस और माइनस डिविजिबिलिटी का क्या चक्कर है आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है 9,
जैसे लिखा है 9, ठीक है। तो 9 की अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कहने का मतलब, ठीक है, कोई नंबर है ABCD, ठीक है। तो 9 की अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये है पॉजिटिव डिविजिबिलिटी, कम है, क्योंकि पॉजिटिव कैसे है, जैसे 9 + 1 करते हैं ना अपन, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम कुछ जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 10 बना देगा, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो ये 20 बना देगा, 19 + 1, इसमें जोड़ेंगे तो ये 30 बना देगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 40 बना देगा, और ऐसे ही इधर पे आया जाए 11, ठीक है। 11 जो है, इसमें से अगर हम एक घटाएंगे, ठीक है, इसमें से एक घटाएंगे तो हम इसके बेस पे पहुंच जाएंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो इसके बेस में से पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसको इस तरीके से हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पॉजिटिव कौन होगा 9 वाला, और नेगेटिव कौन होगा 11 वाली सीरीज के, 11, 21, 31, 41 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये लिखा है ABCD, ठीक है, कोई नंबर है, सिर्फ समझना है यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी अपन को चेक करनी है। कैसे करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे के बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लास्ट का जो आपका डिजिट है D, ठीक है, वो डिजिट, उस डिजिट में यहाँ का जो आपका बेस है, बेस का आगे वाला नंबर, बेस का आगे वाला नंबर यानी कि जैसे 10 है तो ये 1, 20 है तो ये 2, ठीक है, यानी कि इसके दहाई वाले जो नंबर हैं आगे वाले, उनको आपको उठाना है, ठीक है। उठाना नहीं है, आपको उनका मल्टीपल करना है लास्ट वाले डिजिट में, ठीक है, उनको आपको मल्टीपल करना है लास्ट वाले डिजिट में, यानी कि D का इंटू 1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो ABC, राइट, इसमें D इंटू 1, ठीक है, मतलब एक का गुणा करने पे जो नंबर आया है, जो वैल्यू आई है वो उसको इसमें चेक करना है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ABC, और जो भी बन के आ जाएगा, कोई भी सम आ जाएगा, ठीक है, मैं ABC नहीं कहूँगा, ये कोई सम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात बस की बात, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसको चेक करेंगे, क्या वो 9 से भाग करता है कि नहीं करता है। बाई चांस कोई नंबर ज्यादा आ गया, मतलब ऐसा आ गया कि हम 9 से भाग कर तो सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा मतलब कि होगा कि नहीं होगा, तो हम उसको और भी छोटा बना सकते हैं। यही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे, लास्ट का डिजिट उठाएंगे, लास्ट के डिजिट में 1 का मल्टीपल करेंगे, 1 का मल्टीपल करने के बाद उसको फिर बचे हुए पार्ट में जोड़ देंगे, फिर आगे चेक करेंगे क्या 9 से हो रहा कि नहीं हो रहा, और ये तब तक करेंगे जब तक हमें दिख ना जाए कि वो 9 से भाग हो रहा या नहीं हो रहा, या फिर 0 ना दिख जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। सिमिलर केस आपका आगे वालों में भी होता है, सिमिलर केस आपका आगे वालों में भी होता है, ध्यान से समझना है। नंबर ABCD, मुझे 19 का चेक करना है, ठीक है, 19 का मैंने यहाँ से D उठाया, ठीक है, ABC, यहाँ से D उठाया, और इसके बेस में 2 है आगे, ठीक है, तो मुझे पहले D में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा उसको ABC में हमने क्या करना, पॉजिटिव वाला है इसलिए ऐड करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा उसको चेक करेंगे, लास्ट में ये जो आया मेरा यानी कि सम जो आया यहाँ पे, इसको सम करेंगे, सम कहेंगे, ठीक है। ये जो सम आया, क्या ये 19 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, या नहीं हो रहा तो मतलब पूरा नंबर नहीं होगा, और अगर होगा तो होगा, और अगर नहीं भी हमें दिख रहा, अगर ये चीज हमें नहीं क्लियर हो रही कि या 19 से भाग होगा या नहीं होगा,
तो हम एक काम और करेंगे, इसका लास्ट डिजिट फिर उठाएंगे, फिर 2 से मल्टीपल करेंगे और फिर बाकी बचे हुए पार्ट में जोड़ेंगे, फिर चेक करेंगे जब तक कि हमें ये ना दिख जाए कि ये 19 से हो रहा है भाग या फिर नहीं हो रहा है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं है, थोड़ा सा डाउट बाकी है, तो मैं क्वेश्चन तो जरूर करवाऊंगा, तो भी एग्जाम्पल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 29 का मामला यही है, इसमें 3 का मल्टीपल देखेंगे लास्ट का डिजिट में, 39 का 4 का देखेंगे, 49 का 5 का देखेंगे और 59 का 7 का देखेंगे और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव वाला केस। चलते हैं नेगेटिव वाले केस में। कोई नंबर है ए बी सी डी, ठीक है, कोई नंबर है ए बी सी डी। लास्ट डिजिट उठाते हैं, 11 के से कम वाला बेस क्या है? 10। ठीक है, घटाने पे 10 पे आते हैं, यानी डी पे हम करेंगे 1 का मल्टीपल। ठीक है, तो ए बी सी और डी। अब यहाँ जोड़ते थे ना उस वाले में, यहाँ पे अपन घटाएंगे, बस कोई अंतर नहीं है, बस घटाना है। जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे 11 से है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूरा नंबर नहीं होगा डिवाइड, अगर है तो होगा डिवाइड, और अगर नहीं दिख रहा है कि ये नंबर होगा कि नहीं होगा, बड़ा लेंदी सा नंबर है, नहीं पता लग रहा, तो फिर वापस यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे जब तक कि मुझे ये ना दिख जाए कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। राइट, यही चीज इसमें भी फॉलो करनी है। और सिमिलर चीज अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 21 में भी यही होगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, बस केवल अभी 21 में भी यही चीज होगा। ठीक है, 21 में भी यही मामला होगा कि हम ABC कोई नंबर है, इसका 2 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यानी कि ABC 2D, ठीक है, 2 का मल्टीपल करेंगे, देखेंगे घटा के जो भी डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे 21 से हो रहा या नहीं हो रहा। वही कहानी, होगा तो ठीक, पूरा नंबर होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। और अगर ये पता नहीं लग रहा कि होगा या नहीं होगा तो उसको और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीपल, फिर देखते चले जाएंगे और इस तरीके से हमको इन सब का पता लगा सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी। अब ये तो थे, लेकिन इन सब के अलावा भी तो है। इन सब के अलावा आप और भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और वो डिविजिबिलिटी है 13 की, 17 की, 23 की, 27 की, यानी कि 3 और 7 के फॉर्मेट की भी अभी मैं बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे आप। ठीक है, 29 वाली तो हो ही गई है, यानी 33, 37, बहुत सारी एंड सो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम जब जरा एग्जाम्पल उठाएंगे, चीजें उठाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल अभी तो मैं अपने हिसाब से चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है और या और किसी की डिविजिबिलिटी जानने की आपकी मतलब जिज्ञासा है, कुछ है, क्यूरियोसिटी अंदर से होती है, तो आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बशर्ते इन्हीं फॉर्मेट में होनी चाहिए। 11, 9, मतलब 9 वाले फॉर्मेट में, 11 वाले फॉर्मेट में, 1 वाले, और या फिर जो 3 और 7 वाला मैंने आपको बताया उसमें से। ठीक है, तो मैं पहले पॉजिटिव वाले उठाता हूँ आंसर। ठीक है, पॉजिटिव वाले देखता हूँ मैं। ठीक है, पॉजिटिव डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ मैं, और पॉजिटिव वाले देखते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक नंबर है 5050
2। ठीक है, इसको बताना है, इसको मैं कह सकता हूँ प्रूव ही करना है एक तरीके से कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, और वैसे ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ इसको। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको भी कोई नंबर है पास है आपके पास, तो आप जरूर मुझे भेजें और मुझसे पूछें कि किस चीज़ से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डिविजिबिलिटी वो इन्हीं फॉर्मेट में होनी चाहिए, 11 हो, 21 हो, ठीक है, 31 हो, या फिर 19, 29, 39 इस फॉर्मेट में। ठीक है, चलते हैं, तो इसको बताना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैंने ये बताया कि पॉजिटिव वाला है। ठीक है, और बेस क्या है इसका, 20 है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें +1 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। 20 का मतलब है कि लास्ट डिजिट, मतलब इसमें मल्टीपल किसका होगा, 2 का, लास्ट डिजिट में। ठीक है, यानी कि इस 2 में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखते चलो। ठीक है, मैंने जो आपको वहां पे बताया, क्या बताया, वो चीज ये है। ठीक है, मैंने इसको उठाया, इसका 2 को उठाया, इसमें किया 2 का गुणा। ठीक है, ये आपको फास्ट तरीके से करना है, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये किया, ठीक है, जोड़ा, क्योंकि पॉजिटिव वाला है जोड़ना ही पड़ेगा, 5054, राइट। अब ये नंबर है, देखो ऐसे तो पता नहीं लग रहा कि 19 से है कि नहीं है, भाग देके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको उठाया, इसमें फिर 2 का गुणा किया, 505 + 8, यही हो जाएगा। आगे क्या नंबर आ जाएगा, 8 5 13, 513। अभी भी डाउट में है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, इसको 2 से गुणा किए, 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 57। ठीक है, अब दिख गया मुझे कि ये 50 जो 7 है वो 19 से डिविजिबल है, और यही बात मुझे प्रूव करनी थी, यही चीज़ था। आप किसी और भी नंबर को चेक कर सकते हो है कि नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। लास्ट में जो नंबर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो पूरा नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फाइनल तक आप वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है। ठीक है, और इसको और भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते थे, मुझे सीधा 19 ही दिख जाता, फिर 57 है। ठीक है, वह तो इसको करेंगे, 7 × 2 यानी कि 14 हो जाएगा, और इस 14 को अगर मैं 5 + 14 करता तो 19 वापस आ जाता। अब तो क्लियर कट दिख रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको ऐसे ही चेक करना है और देखना है कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा कि हाँ ये जैसे ऊपर था 5052 हो रहा था, यहाँ पे नहीं क्लियर था कि 19 से होगा या नहीं होगा, तो हम उसको आगे ले गए, फिर आगे एक स्टेप फर्दर बढ़ा दिया। ठीक है, लास्ट वाले को उठाया, 2 का गुणा किया, फिर जोड़ दिया, 513 हो गया। 513 में भी मैंने सोचा कि चलो और इजी कर लिया जाए, फिर 3 में मल्टीपल किया 2 का तो 6 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे इसमें तो 57। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख गया कि ये 3 टाइम्स जाता है 19 से, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, थोड़ा समझने में लग रहा होगा, लेकिन आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे आप 29 का भी देख सकते हो, 39 किसी का भी देख सकते हो, बेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल किसका करना है, जुड़ना है या घटना है, बस इस चीज का याद रखना है आपको। ठीक है, एक और देख लेते हैं 29 का नंबर क्या है। नंबर है आपका 169941। ठीक है, इसको चेक करना है। ठीक, ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि इसके अगर इसमें अपन एक जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, बेस 30 है इसका, यानी कि मल्टीपल 3 होगा। इतना मत क्लियर, यानी कि अब इसका जो एक उठाएंगे उसमें एक में करेंगे 3 का गुणा और बाकी में जोड़ देंगे।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 9 9 6 1, ठीक है। अभी भी क्लियर कट नहीं है। 7 को फिर उठाएंगे, 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, यानी कि 1699 में 21 ऐड कर देंगे, ठीक है। 21 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या अभी क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा। चलो और आगे बढ़ लेते हैं। तो ये 0 है, इस 0 है, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही आने वाला है, यानी यहाँ 0 जुड़ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा 172 प्लस 0, यानी 172 हो जाएगा, ठीक है। एक और आगे स्टेप बढ़ लेते हैं। 172 2 में फिर 3 का मल्टीपल तो 6 हो जाएगा, यानी कि 17 प्लस 6। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 23, यानी कि ये नंबर जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक बार में तो ये नंबर आपका 29 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। नंबर है 22152। 39 से चेक करते हैं। 22152, ठीक है। इसको देखते हैं। पॉजिटिव वाला है, ठीक है। 40 आता है जोड़ने पे, यानी 4 होना चाहिए मल्टीपल। उठाएंगे 2, इसमें करेंगे 4 का मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 8, राइट। और जोड़ते जाना है 2215, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 15 8 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको 3 उठाएंगे, 3 में हम 4 का मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 222 प्लस 12 यही होगा, यानी कितना हो जाएगा 4 3 2 234 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 234, 4 इंटू 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 23 में 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 3 और 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा माइन्यूट सा मिस्टेक है। यहाँ 4 इंटू 4 होगा, है ना। 4 इंटू 4, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, 4 में 4 का मल्टीपल ही कर रहे हैं ना अपन, 4 4 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 16 जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 39, ठीक है। और ये 39 आ गया, 39 का चेक कर रहे थे तो आपका आंसर मतलब 39 से डिविजिबल है। तो इसको अपन चेक करेंगे इस तरीके से, राइट। अब चलते हैं अपन, मतलब अगर आपका और इसके अलावा भी और कोई डाउट है, मतलब इस रिलेटेड 49 का 59 का किसी का भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब प्लस वाले पे, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाले पे, राइट। नेगेटिव वाला और चेक कर लेते हैं। 11 का देख लेते हैं, ठीक है। और 11 का आपका नंबर है 62513, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 11 को तो आपने बताया था, 11 का मैंने बताया था, अब उस बात को अपन प्रूव करेंगे इस रूल के जरिए, ठीक है। अब हम माइनस वाले में चल रहे हैं, ठीक है। और बेस आपका इसका क्या है 10। 10 का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल किसका होगा, इसका जो आगे रहता है दागे वाला डिजिट, यानी 3 इंटू 1 होगा, ठीक है। और वो क्या होगा इससे घटता चला जाएगा, यानी कि 6251 माइनस 3 कर देंगे अपन, यही हो जाएगा। यानी 6240 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें उठाएंगे, इसमें 1 का मल्टीपल करेंगे, यानी फिर इसको
इससे माइनस कर देंगे, यानी कि किससे, 6 to 4 माइनस का 8, ठीक है, यही होगा। 6 to 4 माइनस का 8 जब ओपन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बचेगा, 24 में से 8 चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 16, यानी कि 616, राइट, यही बचेगा। फिर 6 उठाएंगे, ठीक है, और 61 माइनस 6 कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पे क्या बचेगा, 55, और 55 आपका जो है 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि यह 11 से डिविजिबल होता है। अब याद करो जरा, मैंने आपको क्या बताया था, 11 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि कोई ये नंबर है और इसके इवन और सम देखते हैं, ठीक है, यही देखते चले आते हैं। तो क्या ये वही चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताई थी, मैंने इसको लिया फिर इसमें से घटा दिया, फिर जो आया फिर उसको इसमें से घटा दिया, फिर जो आया फिर इसमें से जो घटा दिया, फाइनल तक वही कर दिया, फाइनल तक जो आंसर आया, और फिर देखा, चेक किया कि 11 से है कि नहीं है। तो ले दे के बात वही है, ठीक है, फिर वही जो रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही रूल है, यहाँ से भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर लो चाहे वैसे चेक कर लो, दोनों इजी हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको बुक में दी जाती है, ठीक है, लेकिन बुक में ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। और देख लेते हैं अपन 1-2 एग्जाम्पल। 21 का चेक कर लेते हैं, ठीक है, 21 का चेक कर लेते हैं। 21 का 119343, ठीक है, ये होता है। चलो देखते हैं, इसमें 2 का मुझे गुणा करना पड़ेगा और इसमें से बाकी में से घटाना पड़ेगा, यही होगा इसका मामला, क्योंकि ये 20 होगा, 20 में 2 का मल्टीपल 20 होगा, बेस 20 होगा, यानी कि आगे डिजिट पे 2 है, 2 का गुणा करना पड़ेगा और माइनस वाला है इसलिए इसमें से घटाते चले जाना है, ठीक है। यानी कि अब ये नंबर जो बाकी बचा है 11934, इसमें से 6 घटाना है मुझे, ठीक है, क्या बचेगा 119 और 6 चला जाएगा, इसमें से 28 बचेगा, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, 8 इंटू 2 करेंगे, क्या बचा 1192 में से 16 घटाना है, ठीक है, ये जो आया है यहाँ से, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, 9, 9 में से 8 हो जाएगा, ये बचेगा 76, 1, 1, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे 12, यानी 117 में से 12 माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख चेक कर लेते हैं, 110 क्या बचता है यहाँ पे 105, ठीक है, 105 बचता है। अब 105 इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, 105 बचता है। ओके, तो ये जो आपका 105 है, 105 ये 21 से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो ये यहीं से दिख गया, ठीक है। और भी अगर आप आगे जाना चाहो तो क्या करेंगे, 5 में 2 का मल्टीपल यानी कि 10 हो जाएगा, 10 माइनस ये -10, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा था 0 आ जाए या फिर 21 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए एक और कोई देख लेते हैं और उठाते हैं, शायद 51 उठा लेते हैं, ठीक है, 51 इसको चेक कर लेते हैं। ये भी आपका पॉजिटिव वाला ही है, ठीक है, 51 का सॉरी पॉजिटिव वाला नहीं है, ये आपका नेगेटिव वाला है, गलत लिख दिया मैं, ठीक है, तो नेगेटिव वाला है 51, ठीक है। 51 किसके नियरेस्ट बेस है, 50 के, क्योंकि अगर माइनस लगाते हैं तो 50 आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, 5
मुझे कोई नंबर दिया गया, मैं डिविजिबल नंबर ही लेता हूँ इसका 10, इसको चेक कर देते हैं 120258, ठीक है। इसको उठाते हैं, 8 में 5 का गुणा होना चाहिए और 40 आएगा, और वो 40 को मुझे 12025 माइनस 40 करना पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो जब इसका हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है 11985, ठीक है। अब फिर इसको उठाना है, 5 में 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ नंबर 1198 माइनस का 25 सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसको उठाना 117 माइनस 15, तो ये बचेगा 102, और 102 आपको दिखता है 51 का 2 टाइम्स होता है, तो ये पूरा नंबर 51 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर लिए थे जो डिविजिबल हो जाए। आप भी मुझसे रैंडम नंबर पूछ सकते हैं है कि नहीं है, और आप खुद कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। और आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो ज़रूर सेंड करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं आप इसमें, इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए, अब इन सब के अलावा मैंने आपसे अभी बताया था कि 7 बात की थी मैंने पीछे, 13, 17, 23, 27, 33, 37, 43 और भी सही है, बस यही सीरीज है 7 और 3 वाली सीरीज, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा कि ये भी हो सकते हैं, समझना जरा ये बात को, ठीक है। 7 में अगर मैं किसी का मल्टीपल करता हूँ, यानी 3 का मल्टीपल करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है 21 आता है। तो मैं कहूँगा कि जो नंबर अगर 21 से डिविजिबल है, समझना बात को, वो नंबर 7 से भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 खुद 21 का एक मल्टीपल है, खुद एक मतलब फैक्टर है इसका, ठीक है। अगर मैं कहूँ 13, 39, तो जो नंबर 39 से डिविजिबल होगा, सॉरी क्या, जो नंबर 39 से डिविजिबल होगा वो क्या 13 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा, ठीक है। 17, 3 क्या हुआ, ठीक है, यही होता। तो जो नंबर 51 से डिविजिबल होगा वो क्या 17 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा 23, क्या होता 69, ठीक है। जो नंबर 69 से डिविजिबल होगा वो क्या 23 से नहीं होगा, होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें आगे भी देखते जाएंगे, आगे भी चीज़ें जो हैं ऐसे ही मल्टीपल हो जाएंगी। दैट मीन्स जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं रूल को फॉलो करके निकाली जा सकती हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ और देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये फॉलो करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ वही फॉलो करेंगे, ये चीज़ वही रूल आपका फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको 7 का ही लेके बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो 7 का मैंने आपको कहा था कि एक रूल और है। ठीक है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, वो रूल तो मिल ही जाता है। ठीक है, वो रूल ये कहता है कि लास्ट के डिजिट में 2 का गुणा करो। ठीक है, और बाकी में से घटा दो, जो आएगा वो आपका 7 से डिवाइड होगा। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाया हूँ अभी इस रूल में, एंशिएंट रूल में, कि 7 गुणे 3 होता है जो कि 21 होता है। 21 नेगेटिव वाला है और बेस 20 है। ठीक है, लास्ट डिजिट में आप 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और नेगेटिव वाला है इसलिए आप उसको घटा दीजिए। ठीक है, नेगेटिव वाला है इसलिए आप उसको घटा दीजिए। तो जो आया वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है, इसलिए मैंने ये नंबर आपको लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। ठीक है, उठाते हैं। जैसे एक नंबर है 3055। ठीक है, इसको 13 से प्रूव करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। 13 का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब होता है 13 इंटू 3, 39, राइट। तो हम 39 का ही चेक कर लेते हैं, तो वो 13 का भी होगा। यही मतलब है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो 39 का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव वाला होगा, पहली बात, और 4 बेस के साथ होगा, दूसरी बात। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा, और जोड़ना है अपन को। ठीक है, तो 305 और 20 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 325 हो जाएगा। फिर यही करेंगे, इसको 5 में 4 का गुणा कर देंगे यानी कि 20 हो जाएगा, और 32 और क्या करेंगे 20, फिर जोड़ते चले जाएंगे यानी कि यह हो जाएगा 52, और ये 13 से होगा डिवाइड। ठीक है, तो वही वाला रूल आपको यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, वही वाला रूल आपको फॉलो होता है, आपको केवल मल्टीपल करके देख लेना है और वही आपका रूल यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 39 से डिवाइड होगा। देखो 39 से नहीं हो रहा है, 39 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हमको रूल वही लगाएंगे। ठीक है, रूल वही लगाएंगे जो मल्टीपल करने पे जो बनाता है, नंबर आता है, जो हमारे नियरेस्ट बेस के नंबर आता है, उसी के मतलब वही वाला नंबर हम लेके चलेंगे, और उसी के वो जो रूल उसमें लगाते हैं वही रूल इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 23 का। ठीक है, नंबर है आपके पास 6095। ठीक है, 23 मल्टीपल 3 होता है यानी कि 69 होता है। 69 आपका नेगेटिव पॉजिटिव वाला है। ठीक है, 69 आपका पॉजिटिव वाला है और नियरेस्ट बेस 70 है। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले डिजिट में आपको क्या करना होगा, 7 से मल्टीपल। ध्यान से समझना, ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा केस उठाया। 609, अब यहाँ पे लास्ट होगा उसमें 7 का मल्टीपल यानी 35 होगा। ठीक है, तो ये 35 और जुड़ेगा। ठीक है,
जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35 और 9, ये क्या हो जाएगा 644, यही होगा ना, हाँ ठीक है। लास्ट फिर उठाएंगे 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। 64 में 28 जोड़ेंगे, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 92, ठीक है। तो ये 92 जो होता है आपका 23 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे, और चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 7 का गुणा करो फिर आगे चेक कर लो, आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहीं पे मैं एक और देख लेता हूँ बगल में, ये लिखा है 27 का, ठीक है। तो 27 का भी आप चेक कर सकते हो। 27 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7, 71 होता, 7 21, 3 दूनी 6 और सॉरी 21 3 51 हो, गलत हो गया, छोटा सा बोला, चलिए क्या हो जाएगा 7 21, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 81 होता, ठीक है। 27 81 सॉरी, ठीक है। यानी कि अब ये क्या है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव वाला के साथ साथ ये नियरेस्ट बेस किसका है 8 का, 80 का, यानी कि 8 का मल्टीपल होगा जो भी नंबर होगा। तो नंबर रहा आपके सामने ए 18846, ठीक है। इसको चेक करना है, मैं मेरा तो चेक किया हुआ है मतलब, लेकिन आपको मुझे प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या करना है 8, राइट। तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि 1884 माइनस 48, यही करना है, यानी इसको घटाना है मुझे, ठीक है। घटाना है यानी कि क्या कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1836, ठीक है। ये बचेगा 1836। अब फिर इसको उठाओ 6 इंटू 8, तो ये 48 फिर हो जाएगा, ठीक है 48। तो अब क्या हो जाएगा 183 माइनस 48, तो ये क्या बचेगा 34 बचेगा, 135 बचेगा, सॉरी, ठीक है 135। अब फिर इसको चेक कर देते हैं 130, और 5 में 8 का गुणा करना पड़ेगा ना अपन को, तो 40 हो जाएगा। इधर मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। और 40 में से क्या करना है 13 को घटाना है, तो 40 में से 13 को घटाना है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। या 40 में से 13 को घटाना है कि 27 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, 27 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो जरूर यू कैन सेंड मी, ठीक है। अब कुछ एक रूल और बचे हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और फिर इस सेशन का अपन एंड अप करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा अब कुछ एक रूल और बाकी हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। और अच्छे से रूल है, ठीक है। और वो सीरीज है कुछ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको सीरीज बनती है 9, मैं आपको बता चुका हूँ, 9 9 9 9 9 999 और 9999 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और एक सीरीज बनती है आपकी 11 की तरह, ठीक है, जिसमें था आपका 11, ठीक है, फिर 101, फिर 1001, ठीक है, और 1001, इस तरीके से आपका मामला चलता जाता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है,
सब नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा बताऊंगा, हिंट है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन बस थोड़ा सा, इस चीज़ को भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको 9 का बताया था मैंने सम ऑफ द डिजिट, कि जितने भी डिजिट हों आप जोड़ते चले जाओ। ठीक है, 99 का क्या है, 99 का भी कुछ इसी तरीका से है। ठीक है, लेकिन सम ऑफ द पेयर ऑफ 2 डिजिट, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे ये कोई नंबर है ABCDEFG। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनके पेयर बनाने हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अब आप जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 0ABCDEFG। ठीक है, इन सबको आप सब जब सम करेंगे, ठीक है, वो आपका 99 से डिवाइड हो तो आपका पूरा नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका 999 का होता है, वहाँ पे सम ऑफ द पेयर ऑफ द 3 डिजिट। 4th 9 का देखेंगे तो 4 डिजिट, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो शायद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा चलिए, जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, 99 का एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा, 12474। ठीक है, ये 99 से अपन को चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे अपन। ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम आगे 0 ऐड कर देंगे, यानी कि 01 + 24 और 74, इन सबको ऐड अप करेंगे। ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 और ये 9, 99। ठीक है, और 99 जो होता है 99 से जो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर जो आपका 99 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही फंडा है आपका। 999 का चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, 264735, 33 का पेयर 264 + 735, इन सबको जोड़ेंगे 9 9 और 9, तो ये भी आपका 999 डिवाइड होता है। हाँ, तो ये नंबर भी आपका इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जरा बात करते हैं 1101 सीरीज की। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मैंने बताया था सम ऑफ द इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का, इन दोनों का माइनस करना था। ठीक है, अब इवन प्लेस और ऑड प्लेस में पहले हम एक नंबर उठाते थे, अब 2 का उठाना है, 2 का पेयर बना के उठाना है और उनको माइनस करना है, पूरा प्रोसेस वही है। ठीक है, और वो डबल का पेयर करना है, और जितने 0 मतलब जैसे 101 का है, यहाँ पे 2 का पेयर उठाना है, यहाँ पे 3 का पेयर उठाना है। ठीक है, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा वो भी कहानी क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो जैसे मुझे बताना है, एक नंबर है 252578, 252578। ठीक है, इसको चेक करना है तो इसके पेयर क्या होंगे, एक ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको उठाना है। ठीक है, और इसको उठाना है, इसके पेयर को उठाना है। कहने का मतलब कि 52 + 88 माइनस होगा 02 + 57 के, ये। ठीक है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 2 10, ठीक है, 8 5 13 14, ठीक है, और यहाँ पे 59, ठीक है, तो ये 140 और 59, ये बचेगा आपका 81, क्योंकि 81 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 101 से डिवाइड होता नहीं दिख रहा है, यानी कि ये 101 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं जरा मैं, ठीक है। चलिए कोई अब देख लेते हैं इसको, एक 1001 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चेक कराता हूँ आपको नंबर 562 और 562, ठीक है। तो इसका चेक करने का मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आपको 3 का पेयर उठाएंगे, यानी कि 562 माइनस 562 आ जाएगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जरा इसको देखो 1001, ये जो चीज़ होती है ना, ये मल्टीपल होता है, और मल्टीपल किस चीज़ का होता है? ये आपका मल्टीपल होता है 7 13 11, ठीक है। ये इसके फैक्टर होते हैं, इस नंबर के फैक्टर होते हैं 7 13 11, ठीक है। यानी कि ये 7 13 11 का चक्कर क्या है, जो 3 पेयर वाला जो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों पेयर वाले फॉलो करते हैं, इसका मतलब यही है कि ये मतलब इसका ये कहने का मतलब मेरा वहाँ पे भी यही था कि ये भी वही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो रूल फॉलो करते हैं, ये रूल इसी की वजह से फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो 1001 वाला जो है ना, वो 3 का पेयर वाला रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए ये 3 का पेयर लेके जो घटाने वाला जो मैटर मैंने आपको बताया था 7 13 11 में, ये मामला वही था, ठीक है। और मुझे बस यही बताना था इसमें कि जो इससे डिवाइड होते हैं 1001 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 7 13 11 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक सब कुछ है, ठीक है। और कहो तो एक और एग्जाम्पल 1001 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 10 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने में चीज़ें आसानी होगी। आपको यहाँ बताना है 101 से डिविजिबिलिटी, और ये नंबर है आपका 36865, ये नंबर मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 का पेयर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे भाई, क्या दिक्कत है? 2 2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, यानी 65 प्लस 03, और इसमें से 68 को मुझे माइनस करना है, तो ये 68 माइनस 68, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी आपका 101 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो बस यहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाती है कि ये भी 101 से डिवाइड होगा। तो अभी तक के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं शॉर्ट रिवाइज कराता हूँ आपको, ठीक है। जो मेरा पूरा लेक्चर था, जो हमने जनरल मेथड देखे थे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली सीरीज थी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने 9 19 29 39 ये वाला बताया, फिर मैंने आपको 11 21 31, ठीक है, 41 ये वाला बताया, फिर मैंने 3 13 23 ये वाला बताया, 7 17 27 ये वाला बताया मैंने, ठीक है। फिर मैंने 9 99
999 वाली सीरीज बताई, 101, 1001, ठीक है, 1001, ये वाली मैंने सीरीज आपको यहाँ पे मैंने बताई है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, ठीक है। अब इन सब के अलावा जो भी आता है, ठीक है, उन सबको आप कैसे चेक करेंगे, उन सबको आप फैक्टर के थ्रू चेक करेंगे। जैसे मैंने 6 का आपको बताया हुआ था, 6 का मैंने आपको जब बताया था तो मैंने कहा था कि इसमें 2 और 3 का फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी जितने भी आप मिलेंगे आपको, ठीक है, जो भी आपको मिलेंगे आप फैक्टर से चेक कर लीजिए उनके, ठीक है। फैक्टर से चेक कर लिए, बड़े इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। और उनके अलावा बाकी के लिए मैंने आपको सबको रूल बता दिए हैं। अब इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। अब 32 का निकालना है, आपको पता है 16 इंटू 2 होता है, ठीक है। 16 में 8 दिख रहा और 2 दिख रहा, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। और भी किसी का निकालना है, जैसे और भी किसी का निकालना हो, जैसे आपको मैं कहूँ कि 28 का निकालना है। 28 में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा, और 7 चौके 28, 4 का दिख रहा। दोनों को फॉलो करा दो, जिसका मिल रहा वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको सारे आपको ऐसे ही चेक करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी होते हैं। 33 का तो वैसे भी निकल आता है, अगर ऐसे कहो तो 11 और 3 का भी चेक कर सकते हो। आपको रैंडम अगर वो चीज़ नहीं ध्यान आ रही तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। 22 का 2 और 11 चेक कर सकते हो। सारे अब आपके पास सब कुछ हाथ में है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपको इसमें से जितनी भी मैंने डिविजिबिलिटी आपको बताई हुई है, आपको सारी रिवाइज करना है, सबको देखना है। जिसमें जो भी डाउट आता है आप मुझे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे सब पे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे लिंक दी गई हुई है, ठीक है। आपको हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ दिया गया हुआ, हमारा ईमेल एड्रेस दिया गया raj4u427@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे डाउट भेज सकते हो हमें, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा प्रिपरेशन मोड जो यूट्यूब का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले आने वाले लेक्चर इसी पे ही आएंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको रूल बताए हैं। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने यहीं तक रिकॉर्ड किया है। इस पे और सारे क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और नंबर सिस्टम के अलावा भी जो अर्थमेटिक और एडवांस के क्वेश्चन होंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन मैं इस पे अगली सीरीज में लाऊंगा, अगले पार्ट में लाऊंगा। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, यहाँ पे रहिए हमारे साथ, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि मैंने अपने सिलेबस में एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है, एंशिएंट मैथ का और मॉडर्न मैथ का, इन दोनों का कंबाइंड। वो चीज़ आपको यहाँ कहाँ बेनिफिट देगी, मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको भी मतलब कैलकुलेशन से दिक्कत है या कोई भी चीज़ों से दिक्कत है, तो आप जरूर डेफिनेटली हमसे जुड़िए। आपको कई चीज़ों का सॉल्यूशन यहीं मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। आप बस जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली हमें भेजिए ईमेल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और ये हमारा जीएस के लिए एक फेसबुक पेज है, जीएस प्रिपरेशन मोड। यहाँ पे मैं जीएस के लिए कई सारे कंटेंट डालता रहता हूँ, फ्री कंटेंट होते हैं, क्विज़ होते हैं, क्विज़ मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो आप डेफिनेटली इनसे जुड़िए, इनसे फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सारे एग्ज़ामों के लिए। मैं किसी एक एग्ज़ाम के ओरिएंटेड नहीं पढ़ाता हूँ। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी XYZ कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पीईटी इवन क्यों नहीं हो, पीईटी, सीईटी कुछ भी हो आप, ठीक है, आप डेफिनेटली हमसे जुड़िए, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था, और जो भी है, जो भी डाउट हो आपको, जो भी चीज़ हो, आप सब यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और सारे डाउट आप मुझे डेफिनेटली भेजिए, अपने सुझाव भी भेजिए, सजेशन भी भेजिए, क्या मुझे और आगे
इम्प्रूवमेंट करना है, सब कुछ आप मुझे कहीं से भी बता सकते हो। आपके लिए एक मैं मेंटर, आपका एक दोस्त हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप मुझे एज ए फ्रेंड सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमसे जुड़िएगा, ठीक है, हमें ज्वाइन करनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, ओके, ठीक है। दिस इज मी रजनीश सर, और थैंक यू सो मच।